चलिए जी, सो कल वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट करते हैं। सो कहते हैं प्लॉट 5,6 हमने प्लॉट कर दिया था ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल को भी कंस्ट्रक्ट कर दिया था जिसका नाम था IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। उसके ऊपर क्या है हमारे पास, अंडर रूट। क्या है हमारे पास, अंडर। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा, मान लीजिए NZ का। ठीक है, फिर मैं निकालूंगा IZ का, और फिर मैं निकालूंगा IN का। बात समझ आई? तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लो, नाउ द डिस्टेंस between NZ is given by under root x2 minus x1 the square प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, किसी एक चीज़ को, जैसे इसको x1 मानना है तो ये मेरा y1 हो जाएगा, अगर इसको मैंने x2 मानना है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y2 आ जाएगा। ये याद रखना बस। ठीक है, बस इस चीज़ को आपने दिमाग में रखना है। तो फिर उस हिसाब से डिस्टेंस का क्या आंसर आएगा, देखो। तो मेरा आंसर आएगा अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 6 का स्क्वायर। याद रखना, ये देखो, ये मेरा x2 था, देखो एक बार, दिस इज माई x1, ये मेरा y2 था, बीच में माइनस का साइन, और ये रहा मेरा y1। बात समझ आई? हाँ जी, -5 नहीं, 5 है, -5 है, सॉरी, माफ़ करना जी, -5। तो यहाँ पे भी माइनस कर लो, डायग्राम पे मैंने प्लस करा था, तो ये भी माइनस आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। बात समझ आई अनिकेत? हाँ जी, एक बार दोबारा से। दिस इज, ये देखो, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, दिस इज x2, दिस इज x1, बीच में किसका साइन था, माइनस का। तो जब टर्म नेगेटिव होती है ना, फिर हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। सो दिस इज y2, बीच में किसका साइन था, बट जो मेरा y1 था वो नेगेटिव था ना, तो फिर इसमें एक ब्रैकेट डाल लेते हैं ऐसे करके, और -6। अब ये क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस मिस कर जाएंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, बोलो? +6 और -6 क्या आंसर आएगा, 0। सर माइनस माइनस और -6 और +6 कट हो गए, क्या बन, 0 आएगा। इसलिए ये माइनस का ध्यान रखना है, ये चीज़ गलत नहीं करनी। हाँ जी, -5 ही लिखा है। तो लो जी, यहाँ पे क्या आएगा, देखो, एक बार हो जाए, एक मिनट। अब देखो, तो -5 -0 तो -5 ही आएगा। तो -5 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, -6 + 6 का स्क्वायर। तो अब -6 + 6 क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 0। तो हम, बिल्कुल सही, ये देखो, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो 5 का देखो, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेरी ये वर्ड याद रखना, मेरा ये वर्ड याद रखना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ों को ना साइड में लिखा करो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे ना, वो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देगा, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मैटर नहीं करता। भाई बात मत कर बेटा, बात मत कर सक्षम, बात मत कर, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, मत कर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 25 हो जाएगा, है ना। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास हो गया जी 25, और ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 25 तो कितना आ जाएगा, रूट में 25, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, बोलो 5 के। तो आंसर आ जाएगा 5 यूनिट्स। कितना आंसर आ जाएगा, 5 यूनिट्स। समझ आया निकेत? इजी था। ठीक, अब हम ये फर्स्ट पार्ट का निकाला हमने, डिस्टेंस बिटवीन NZ।
अब निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन आई जेड, ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे। दिस इज आई, दिस इज जेड, ठीक है। हाँ जी, अरे चले चले नेक्स्ट, चले। अब लिखना, नाउ द डिस्टेंस between point iz is given by अंडर रूट, अब आई की जो वैल्यू है वो भरेंगे, एक को x मान लो, एक को y मान लो बस। तो किससे आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई जेड यहाँ पर डिस्टेंस है, तो आई जेड किसके इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना काम करना, सबकी जगह यहाँ पे एन जेड लिख देना, क्योंकि हम एन जेड निकाल लेते हैं, ये चीज़ याद रहेगी आपको, ठीक है। तो एन जेड लिख देना इस जगह पे, ठीक है। और वहाँ पे आगे क्या लिखना है, आई जेड। तो आई जेड में देखो, किसी एक को x1 मान लो, दूसरे को y1। तो मान लो इसको मैंने x1 मान लिया, इसको मैंने y1, ये मेरा क्या हो जाएगा x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो पॉइंट आई लिख देते हूँ, साइड में लिख देता हूँ, क्या बोलो आएगा पॉइंट आई, क्या था हमारे पास 5,0 और z पॉइंट क्या था -5, -6, यही थे ना दोनों पॉइंट, ठीक है। तो एक को x2 माना, एक को x1 मान लिया, तो क्या आएगा अंडर रूट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगी बिल्कुल, और क्या आएगा बोलो -5, और साथ में फिर माइनस आएगा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, फिर वो 5 आएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। यही है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 माइनस 0 का स्क्वायर। तो किसी एक को x1 मान लो, किसी एक को y1 मान लो, और उस हिसाब से x2 और y2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा बोलो फिर, कुछ गड़बड़ लग रही है, वेट करना, पॉइंट सही लिखे हैं, 5,0 एंड -5, -6, सो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अरे एक मिनट रुको ना, गलत करवा दिया। अरे ये ठीक था, कल हमने क्यों नेगेटिव करा इसको, ये देखो ना इस तरफ x क्या होता है, सब सही था। अरे कुछ सुनो 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 बेटा, सुनो, बेवकूफ़ वाले काम नहीं करते, सुनो। अब ये भी चीज़ सीखो कि मान लो अगर पॉइंट गलत हो जाए तो क्या करना, देखो कुछ नहीं करना, छोटा सा इसको रब करना है बस, ये जो दिख रहा है ना माइनस, इसको रब करना है बस, कर दो। तो क्या बन गया 5,6 बन गया, जो माइनस लगाया था उसको प्लस बना दो आप लोग। अरे ठीक था, मैंने उसको बाई माइनस बोला, मैंने लिख दिया, सोचा नहीं, तो प्लस कर दो उसको, माइनस का क्या करना है प्लस। और दूसरा काम क्या करना है, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे जो माइनस है ना, कुछ नहीं करना, बस इसको प्लस प्लस कर दो, ऐसे प्लस, ये प्लस, बात खत्म। बस दो जगह प्लस आएगा, देखो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, एक इसको प्लस करना है, किसको, बस, और कुछ चेंज नहीं करना, सब ठीक है, जो है वैसे का वैसा ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये माइनस था यहाँ पे क्या आएगा, प्लस कर देना है इसको। अब ठीक है, आई बात समझ में, नितिका आई बात समझ में, चलिए। अब देखो ध्यान से, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 0 का स्क्वायर हो गया,
और यहाँ पे -6 -0 -6 ही रहेगा, तो क्या आएगा -6 का स्क्वायर। अब आई जेड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट -6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो क्या आएगा रूट में 36, और 36 का अंडर रूट तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 6, तो मेरा आंसर आएगा 6 यूनिट्स। आई बात समझ में, आई बात समझ में? फिर से बताता हूँ, देखो x2 लिखा, x1 लिखा, y2 लिखा, y1 लिखा, उसके बाद प्लस माइनस करके तो 0 बन गया, ये -6 एज इट इज़ ही रह गया। अब पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है, तो ये मत सोचना कि स्क्वायर के साथ रूट कट कर दोगे और -6 लिख दोगे आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले 6 को ओपन करो पूरी तरह, क्या बनेगा 36, और 36 का रूट करोगे तो क्या बनेगा 6 यूनिट्स। हाँ जी, किसको हाफ किया? हाफ नहीं किया बेटा, अंडर रूट करा, स्क्वायर और रूट्स है ना अंडर। जो ग्राफ देख लो बिल्कुल सर, लो जी कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? क्लियर हो गया? क्या कर रहा था तू? आप लोग देख नहीं रहे हो ना, फिर इसलिए। अब लास्ट टर्न आएगी, डेट इज आई एन की, आई पॉइंट सेम रहेगा, एन पॉइंट हमारा ये रहेगा, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, देखो नाउ मैंने ना ये देखो, ये दो ऊपर वाले जो पार्ट है ना, हम ऐसे भी कर सकते थे आसान तरीके से। मैंने सभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से इसलिए करवाए हैं कि वो तो पर्टिकुलर लगेगा ना, ये सब में लगेगा। अगर मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट आ गए और आपको डिस्टेंस निकालने को आ गया, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो बिना सोचे समझे, ये वाला जो अभी हमने x2 वाला करा है। उसमें क्या होता है कि फिर सोचना पड़ेगा कि यार 1.0 है कि नहीं है, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सब में लगेगा। तो पहले 2 पॉइंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे सीधा माइनस करके, बट तीसरे के लिए हमें फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ता, तो इसलिए हमने तीनों किससे कर लिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लिए, क्योंकि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है ना, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपको 9th में आ रहा है। जितने ये स्टार वाले क्वेश्चन है सारे 10th वाले हैं। अब लिखो जी, डिस्टेंस बिटवीन I and N is given by, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा डिस्टेंस in किसके इक्वल आएगा, सो हमारा डिस्टेंस in आएगा जी अंडर रूट, तो पॉइंट देख लेना ध्यान से कौन कौन सा है हमारे पास, एक था i कितना था देखो 5,0 और n कितना था 0, -6 कितना था 0, -6। तो मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1, इसको x2 और इसको क्या मान लिया y2। तो मेरा आंसर क्या आएगा 5 -0 का स्क्वायर, सॉरी x2 0 को माना है ना, तो मेरा आंसर आएगा 0 -5 का स्क्वायर चलिए जी आगे करते हैं। तो इसके बाद y2 की वैल्यू क्या थी बोलो, और y1 की 0, बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं ये चीज़ होती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 36 कितना है बोलो, तो अंडर रूट 61 यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डेट्स इट। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। चलिए चलिए अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझ के चलना। कहते हैं व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डू नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। मान लीजिए हमारे पास उस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव नंबर नहीं होते, जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा था ना, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव
नीचे नेगेटिव। मान लीजिए अगर हमारे पास वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वो चीज़ नहीं होती, नेगेटिव वाले नंबर नहीं होते, तो फिर वो क्वेश्चन पूछ रहा है वुड दिस सिस्टम, क्या वो वाला सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, अलो अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन द क्वाड्रेंट ऑन 2D प्लेन, तो क्या वो हमें 2D प्लेन के ऊपर अलाउ करते पॉइंट प्लॉट करने को क्या। अब देखो ध्यान से सोचना, मान लो मैंने ऐसे लाइन बनाई, समझना ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये लाइन की फॉर्मेशन हुई तो अब ये नेगेटिव वाली चीज़ ख़त्म होगी, ये नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास ये भी क्वाड्रेंट ख़त्म, ये भी क्वाड्रेंट ख़त्म, ये भी क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बचेगा। यस सर नो? यस सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर प्लॉट कर सकता हूँ, नेगेटिव नंबर प्लॉट नहीं कर सकता। उसने बोला क्या है कि क्या ऑल द नंबर पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो, वी कैन ओनली प्लॉट पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते। क्वेश्चन समझ आया? आंसर समझ आया? आंसर में क्या लिखना है? नो, हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करेंगे, नेगेटिव नंबर्स को प्लॉट नहीं कर सकते। कोई डाउट हो इसमें? समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो एक बार ध्यान से, मान लो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे क्रिएट करा, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से नंबर्स होते हैं बताना यार, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ नहीं, ये वाई, इसको बोलेंगे वाई डैश, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश। इस तरफ सारे नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? पॉजिटिव। इधर सारे नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? नेगेटिव। ऊपर फिर कौन से नंबर होते हैं? पॉजिटिव। एंड नीचे कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? नेगेटिव। अब मान लीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है बेटा उसमें सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड जो क्वाड्रेंट हमारे पास होता है उसमें एक नेगेटिव और एक क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड वाले में हमारे पास क्या होते हैं? दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा? अब नेगेटिव टर्म ही नहीं है, तो नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट तो कोई आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो तीनों क्वाड्रेंट हमारे पास, ये तो फिनिश हो गए हमारे पास। बात समझ आई कि नहीं आई? तो फिर हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट लेफ्ट है सर? फर्स्ट। तो पर हम ऑल द पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर सकते। अब मैं बोलूँगा कि -5,2 प्लॉट करो, तो भाई वो तो कहीं यहाँ पे आएगा ना, तो माइनस वाला तो सिस्टम ही नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स प्लॉट होगा। ये बना लेना साथ में, ये बनाना साथ में, ठीक है? सर ऐसे हो सकता है ना साइड को फाइव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगी, है ना? हाँ वो हो सकता है, 5,5 हो सकता है, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे आंसर, आंसर को ध्यान से देखना। If we did not have negative numbers, then we can only show और इसको शो कर सकते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं बोलो? ओरिजिन। तो एक तो ओरिजिन पता लग जाएगा बस, और एक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर, और कुछ नहीं, ठीक है। देन वी कैन शो ओनली ओरिजिन एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतना ही कर सकते हैं। तो फिर इसके अलावा लास्ट में एक लाइन लिखनी है छोटी सी, और आपका आंसर खत्म। देयरफॉर सच सिस्टम could not allow
us to locate all points in 2D plane. That's it. चलिए जी, तो ये ना ध्यान से सुनना है इस पॉइंट्स को। कहता आर द पॉइंट्स m-3, -4 प्लॉट कर सकते हैं ना हम। 0,0 ओरिजिन एंड 6,8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब उसका ये है कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये तीनों पॉइंट जो मेरे पास है -3, -4, अरे 0,0 एंड 6,8, क्या ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं? ये उसका सवाल है। हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बट ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर आने चाहिए, ये उसका क्वेश्चन है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि मान लो ये जो मेरा पॉइंट है, मान लो ये यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरा बी पॉइंट है, एंड दिस इज़ माई सी पॉइंट। अब उसका ये सवाल है कि बताओ कि ये तीनों पॉइंट क्या इसके ऊपर आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं? ये इसका क्वेश्चन है। इसको 10th क्लास में बोला जाता है चैप्टर 7 में कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, एक लाइन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। आपके में सीधा लिखा हुआ है किस को, मतलब नहीं, को का मतलब होता है कि कंबाइंड फॉर्म में, और लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन में, को होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साथ साथ वाले। तो उसका ये क्वेश्चन है कि बताओ ये तीनों एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखो 10th क्लास 9th में आ रही है क्वेश्चन आपका ये। अब ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ना एक बड़ी सी पेंसिल है, इमेजिन करना, उसको मैंने इस पॉइंट से तोड़ दिया। सुनना, अगर मैं ए और बी की पेंसिल को बी और सी की पेंसिल के साथ रखूं तो मेरी पुरानी वाली पेंसिल बननी चाहिए, है ना। तो मान लो ये मेरा पेन था, समझना, ये चीज़ को समझना, ये पेन था और ये ऐसे 2 पेन थे, समझना। कितने पेन थे? 2 पेन थे। इसको मान लो ए पॉइंट, ठीक है, इसको मान लो बी पॉइंट, और ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? सी पॉइंट। अब मान लो इस पूरे का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। मान लो कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमने इसको सेंटर से या कहीं से भी तोड़ दिया, तो मान लो इसको तोड़ दिया, ऐसे अलग कर दिया। अब ये जो ए से, अब ये ए पॉइंट था ना, यहाँ पे बी या सी चला गया, तो ये मान लो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। टोटल कितनी थी? तो ये भी कितनी बची होगी फिर? यस और नो? 10 + 10 = 20। सिंपल सा मैथ है। अगर ये तीनों जो बड़ा वाला है, जो टोटल सम है, डेट इज AC, समझना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? AC की, जो कि मेरे पास कितना है? 20। यस और नो? अगर इस पूरे का डिस्टेंस इन दोनों छोटों के बराबर आ जाए, मतलब इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AB + BC आ जाए, 10 + 10 आ जाए, 10 + 10 कितना होगा? अगर इसका डिस्टेंस और पूरे वाले का डिस्टेंस, जब दोनों छोटों वालों को जोड़ेंगे तो बड़े वाले के बराबर आ जाए, तो मतलब पॉइंट कहाँ पे है? ए की लाइन के ऊपर। अब वो कैसे? मान लो मेरा पॉइंट यहाँ पे होता, इस जगह पे होता, समझना, तो मेरी लाइन कुछ ऐसी होती। ये डिस्टेंस कैसा होता है? ऐसा होता। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि कर्व आ गया ना। अब ये डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, ट्रायंगल बन रही है ना, डिस्टेंस छोटा हो जाएगा। बट अगर इसको सीधा कर दे तो फिर तो ये डिस्टेंस इन दोनों छोटों के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो स्ट्रेट लाइन पे आने के लिए इन दोनों का सम इस बड़े वाले के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में पता क्या होता है? वो पूछता है कि बताओ ट्रायंगल बनी कि नहीं बनी। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर डिस्टेंस छोटा आ जाए तो ट्रायंगल बन गई, नहीं आए तो स्ट्रेट लाइन है, पॉइंट कोलिनियर हो गया, हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। तो आपने 2 छोटे छोटे डिस्टेंस निकालने हैं, फिर बड़ा वाला डिस्टेंस निकालना है। 2 छोटे डिस्टेंस का क्या करना है बोलो? सम करना है, ऐड करना है। अगर उनको ऐड करके बड़े वाले के बराबर आ जाए तो हमारे पॉइंट किस पे है? स्ट्रेट लाइन पे है, अदरवाइज नहीं है।
कुछ नहीं है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इन दोनों में से, कोई आंसर आएगा, मान लो 5 आया, समझना इन दोनों में डिस्टेंस लगा, मान लो 10 आ गया मान लो, और टोटल मान लो कितना आया 15। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला तो आंसर ही देगा ना, एक आंसर आ गया, अगर नहीं आया तो नहीं, बात खत्म। कोई डाउट? समझ आ गया ना? कल फिर करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट वाले हैं स्टार वाले, तो ये ऐसे ही चलेगा। कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेंगे, कल इसको प्रॉपर वे से लिखो। हाँ जी सर बोलिए।